साहब, अगर आप मुझे कहती हैं कि कॉम्प्रोमाइज अगर उमर अयूब साहब है और उमर अयूब साहब किसी में मतलूब है, तो क्या पूरी पार्टी के अंदर यही शक्लें हैं? इनके अलावा पूरी पार्टी में पुराने अच्छे लोग नहीं है? क्या हमारा एक बदकिस्मती बदनसीबी है, इट्स रियली अनफॉर्चुनेट कि हमें वही पुराने एक्सपायर्ड थर्ड क्लास 5-5 पार्टियों से निकले हुए लोगों से ही इंटरेक्ट करना है? एंड दिस गोज बाय फार कि सारी पोलिटिकल पार्टियों को मैं एड्रेस करूं इस चीज के अंदर। नए लोग जो अली मोहम्मद खान है, एक अच्छा चेहरा है आपका पीटीआई के अंदर, ऐसे बहुत सारे अच्छे चेहरे हैं। गौर साहब है, वो अच्छा चेहरा है। अली जफर साहब है, हालांकि ये पीटीआई के ओरिजिनल चेहरे नहीं है, लेकिन अच्छे लोग हैं। अगर अच्छे लोग हैं तो उनको बुरा कैसे कहें? तो इसी तरह हर पार्टी में पीटीआई के लिए एक अच्छा चेहरा आप भी तो है, क्या आप उनसे मिलेंगे और वो अच्छा चेहरा क्या हम आपकी सूरत में देखेंगे? देखिए सुजैन साहब, मैं तो पार्टी पे राइट चीज के ऊपर निकाला गया और मैं उनमें से बेशर्मों में से नहीं हूं जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ भी बयान दिया और आज उनकी कुर्सियों में बैठे हैं। मैं तो निकाला गया राइटली सो कि जी मैंने सही काम करने से रोका था, इस अंजाम से पहुंचाने से बचाने के लिए रोका था, और मैंने फिर उनकी कुर्सी, जो किसी का बाप मुझसे नहीं ले सकता, उनकी सैनिटरी कुर्सी भी उनको वापस की कि मैं एथिकली ये काम नहीं करूंगा। अल्लाह इज बीन काइंड, मैं वापस इलेक्ट हो गया। और अगर मुझे ना इमरान खान साहब से कुछ चाहिए, ना मैं पीटीआई में जा रहा हूं, ना जाना चाहता हूं, ना कभी जाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। लेकिन अगर इमरान खान साहब मुझे बुलाते हैं तो मैं नेचुरली, मेरे पुराने बॉस है, मेरे लीडर रह चुके हैं, तो मैं जाऊंगा। जो अगर मैं एक पिंच ऑफ सॉल्ट का भी काम कर सकता हूं मैं करूंगा। ये तो पीटीआई के लिए खुशखबरी होगी कि अगर आप वापस चले जाएं, क्योंकि आप इस वक्त बहुत सी कोशिशें हैं जो आप पीटीआई के लिए कर रहे हैं, इमरान खान साहिब के लिए कर रहे हैं। पीटीआई कहना तो गलत होगा, लेकिन इमरान खान साहिब के लिए एक आखिरी सवाल बताइएगा कि मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी को आप फ्यूचर में पीएम बनता देख रहे हैं? देखिए, फ्यूचर में तो मैं आपको भी समझता हूं कि आपके अंदर भी सारी कैपेबिलिटी क्वालिफिकेशन है कि आप क्यों नहीं बन सकती, तो बन तो कोई भी सकता है। लेकिन वो एक लीडर है ना इस वक्त, बिलावल साहिब एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपका हम जानना चाह रहे हैं कि आपका क्या उस पर नजरिया है? देखिए, बिलावल साहब एक स्पॉटलेस आदमी है। उनकी पार्टी के ऊपर आप सवाल उठा सकती हैं, उन पे नहीं उठा सकती। वो पढ़ा लिखा एक आदमी है। उसको वो 36 साल की उनकी उम्र है। मैंने उनकी कुछ सर्जरी करा के फिलर और बोटॉक्स से उनको नहीं 36 साल का किया, कुदरती तौर पे 36 साल उनकी उम्र है। उन्होंने बहुत सारी सेक्रीफाइसेस डेमोक्रेसी के अंदर देखी हैं। उनकी वालदा की शहादत हुई, उनके दोनों मामू की हुई, नाना की हुई, उनकी वालिद को 14 साल हुई। जितना एब्जॉर्ब उन्होंने किया है, तो मैं तो समझता हूँ बहुत सारे जो आज 80-80 साल के पॉलिटिशियन, उन सबसे बहुत अच्छी मैच्योर पॉलिटिक्स की है। तो अगर एक बंदे की क्वालिफिकेशन है, वो छिचोरा नहीं है, वो रैंप पे वॉक नहीं करता, वो कैट वॉक नहीं करता, वो डिस्प्ले नहीं करता, वो अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करता, वो सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं है, एक्टर नहीं है, तो मैं क्या करूं? मैं उनको बुराई बोरा वगैरह कैसे कहूं, गाली कैसे दूं? बुराई आएगी तो बोल दूंगा, नहीं है तो भी मैं फैक्ट्स बता रहा हूं। आई एम नॉट ट्राइंग टू नरेट एनीथिंग जस्ट अदर देन द फैक्ट्स। सियासी हिजान, हुकूमती इत्तेहाद में हलचल, पीटीआई की एक और कॉल, ऐसे में क्या होगा मुल्क की सियासत का मुस्तकबिल? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शोएब शाहीन साहब। बहुत शुक्रिया शोएब साहब आपके वक्त का। शोएब साहब, एक चीज बताइएगा कि कभी बुशरा बीबी पार्टी से नाराज हो जाती हैं, कभी अलीमा बीबी गौहर साहिब से नाराज हो जाती हैं, तो ये आपकी पार्टी की बीबियां अगर ऐसे नाराज होती रहेंगी तो इमरान खान साहब का क्या बनेगा? इमरान खान ही लीडर है। इंशाल्लाह इमरान खान इस मुल्क और कौम का हकीकी नुमाइंदा है। पाकिस्तान की 85%, 90% अवाम और कौम इमरान खान के पीछे खड़ी है। बाकी ये नाराजगियां नहीं होती, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिसमें आपका मौक़िफ़, आपका इख्तलाफ राय हो सकता है। आपके इख्तलाफ राय में, आपके मौक़िफ़ में छोटी मोटी बातें हो सकती हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि पीटीआई में इख्तलाफ है। एक बात तो वाज़ेह है कि ये विरासती पार्टी नहीं है दीगर पार्टियों की तरह। बुशरा बीबी पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर नहीं है, कमेटी के मेंबर नहीं है, और इसी तरह अलीमा बहन भी ना पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर है। सर, आज बुशरा बीबी ने कहा कि मैं वहां अकेली थी, मुझे सबने अकेला छोड़ दिया, तो ये तो गिला कर रही है वो कि सबने मुझे अकेला छोड़ दिया, पार्टी से ही गिला कर रही है। देखिए, जिन हालात में ये सिचुएशन पैदा हुई और जिस तरह वहां सडनली गोलियां चली और लोगों ने जगह छोड़ी और फिर एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में ये बैठी, तो ये उनका कहने का क्या मतलब था? वो असल में बेसिकली वो एक्सप्लेनेशन थी उनकी, जो उनके बारे में कुछ लोगों ने फैलाई कि जी वो छोड़ के चली गई थी। तो मेरा ख्याल है कि वो उसकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी है कि मैं छोड़ के नहीं गई, मैं उस वक्त गई हूं जिस वक्त लोग नहीं थे और उनकी गाड़ी को गोलियां मारी गई। और जब वो एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में बैठ रही थी, आपने देखा उनकी गाड़ी पर गोलियों के निशानात थे। तो मेरा ख्याल है कि दैट वाज दी रीजंस कि वो अपनी बात को एक्सप्लेन कर रही थी। तो लेकिन देखिए ना, कोई भी पुरअमन जो एहतजाज हो, प्रोटेस्ट हो और पुरअमन शहरी हो, तो वहां अगर आप कुछ डायरेक्ट फायरिंग करेंगे तो नेचुरली दो ऑप्शन है, या तो कोई बंदा खुदकुशी करके खड़ा हो जाए, बैठ जाए, खड़ा हो जाए कि ठीक है मार दे। दूसरा ऑप्शन ये है कि जिंदगी बचाए, तो जो कि अल्लाह ताला ने। बुशरा बीबी तो ना किसी कोर कमेटी के मेंबर है, ना किसी और कमेटी की मेंबर है, और तो फिर वो किस बेस पे ये सारे मुतालबात करती हैं या कुछ भी ऐसा कहती हैं?
देखिए, बुशरा बीवी हूं या आलिमा बहन हूं या उनकी बाकी बहनें हूं खान साहब की, देखिए वो खान साहब की जिंदगी और उनकी रिहाई के मुताल्लिक वो सबसे ज्यादा कंसर्न है, और होना भी चाहिए। नेचुरली उनका जो ताल्लुक है, एक बीवी है या दो बाकी बहनें हैं, 3 बहनें हैं, तो उस हद तक तो उनका कंसर्न है टू रिलीज इमरान खान। तो वो एक हक बजाने में है कि वो किसी प्रोटेस्ट में शामिल हों या इमरान खान की रिहाई के लिए अपनी जद्दोजहद करें और उस जद्दोजहद में अपनी शिरकत करें। ये एक उनका कंसर्न है, उनकी जिंदगी, उनकी सेहत, उनकी सलामती और उनकी रिहाई, जो कि